नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सचिवों ने दी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट। झारखंड में लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की कमी न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संजीवनी वाहन सेवा का किया शुभारंभ। हॉट जोन के बावजूद कदमा मेडिकल दुकान के बाहर दवा खरीदने वालों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रशासन पुलिस बेखबर। और चेक नाकों पर दूसरे राज्य से आने वालों की हो रही कोरोना जांच। समय पर मेडिकल जांच टीम नहीं पहुंचने पर लोग हो रहे परेशान। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ मिलकर सारे सचिवों से लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान लॉकडाउन लगाने और जिलों के प्रभारी सचिवों से हर जिले की रिपोर्ट भी ली। उन्होंने इसकी भी जानकारी ली कि झारखंड में किस तरह से कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। सचिवों द्वारा दी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना की हालत खराब है और यह पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा है। यही वजह है कि या तो पूर्ण लॉकडाउन लगेगा या फिर कई सख्तियों और नए कानूनों के साथ कड़ाई वाला लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसको लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षात्मक बैठक बुलाई है, जिसमें आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। हर जिले के डीसी से भी सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसके बाद जिलावार भी फैसला लिया जा सकता है। यानी जहां कोरोना ज़्यादा है वहां ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। इधर इसी बीच बिहार सरकार ने अपने एक अहम फैसले में पूरे बिहार में 15 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा की बैठक के बाद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। इधर जमशेदपुर के बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इससे शहर के जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एम्बुलेंस सेवा पर काफी बोझ बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस बाबत जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता मनोज झा ने बताया कि कोविड के चलते शहर में एम्बुलेंस की ज़रूरत महसूस की गई, जिसे देखते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से ये एम्बुलेंस सेवा की आरंभ की गई है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बहुत ही संवेदनशील होकर के काम कर रहे हैं। हमारे सारे साथी, पूरी टीम इसमें सक्रियतापूर्वक लगे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए जब इन दिनों जमशेदपुर में कोविड का कहर लहर चल रहा है, अत्यधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, अत्यधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जिला प्रशासन या किसी एक संस्था की ये जिम्मेवारी नहीं होगी कि वो सारे दायित्व का निर्वाह कर सके। हम लोगों ने देखा कई हमारे कार्यालय में आम आदमी आकर हम लोगों से एम्बुलेंस सेवा की मांग कर रहे थे। उधर जमशेदपुर में कोरोना काल के दौरान मारवाड़ी समाज सेवा के लिए आगे आई है, जहां कैंसर अस्पताल में इलाज चल रहे मरीजों के परिजनों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे इनके रहने के लिए टाटा स्टील की तरफ से गेस्ट हाउस दिया गया है। हालांकि इनके खाने का इंतजाम इन्हें खुद ही करना है। इसको देखते हुए मारवाड़ी समाज के लोगों के द्वारा यहाँ रोजाना मरीजों के परिजनों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके अनुसार इस महामारी के समय बाहर के खाने से संक्रमण का भी खतरा है, जिसको देखते हुए इनके द्वारा पौष्टिक आहार की सेवा यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। परिस्थिति हमारे पूरे विश्व में चल रहा है। हम लोग अपना कैंसर हॉस्पिटल, खास करके ये जो यूनियन टाटा स्टील यूनियन के जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जितने भी लोग कैंसर के इलाज के लिए आते हैं बहुत दूर से आते हैं और उनकी जो माली हालत है उतना ठीक नहीं रहता है। तो ये तो टाटा स्टील यूनियन की तरफ से उन लोगों के रहने ठहरने के लिए जो है, उसके बाद
मारवाड़ी समाज की तरफ से जो ये खाने का इंतज़ाम है, ये सही में लोगों को बहुत बहुत अभी के समय में जो हालत है, बाहर में कहीं खाने जाना या उसमें इन्फेक्शन फैलने की चाह, उसको यहीं पे खाना मुहैया करके एक बहुत अच्छा काम मारवाड़ी समाज कर रहे हैं। और ख़ास करके ये परिस्थिति में जितना कम लोग घर से निकल पाए, यही एक बचाव है, और कोई बचाव हो नहीं सकता। वहीं चेक नाकों पर मेडिकल टीम को समय पर आने की जरूरत है, तभी होगी कोरोना जांच में तेजी। सुबह के 11:30 बजे रसूनचोपा चेक नाके में कोई मेडिकल टीम नहीं थी। लोग आसानी के साथ बिना कोरोना जांच किए उड़ीसा से झारखंड और झारखंड से उड़ीसा की ओर आना जाना कर रहे थे। चेक नाके पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट आदित्य कुमार राणा मौजूद थे। उनका कहना है कि मेडिकल टीम कुछ देर के बाद आ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह सहकारिता पदाधिकारी पोटका कहाँ है, उनके पास कोई जवाब नहीं था और न ही चेक नाके पर मेडिकल टीम ही उपस्थित थे। तो आप सहज ही पता लगा सकते हैं कि कोरोना जांच ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हो रहा है। वहीं आदित्य कुमार राणा का कहना है कि प्रतिदिन 40 से लेकर 200 तक का कोरोना जांच को लेकर लक्ष्य दिया जाता है, जो पूरा हो जाने के बाद जांच को बंद कर दिया जाता है, जिससे उड़ीसा से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच हो सके, ताकि झारखंड में कोरोना के विकराल रूप को रोका जा सके। आदित्य कुमार राणा कहते हैं कि उड़ीसा से आने वाले यात्रियों की यदि कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें पुनः उड़ीसा भेज दिया जाता है। साथ ही साथ पास पड़ोस या झारखंड के यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको कोरोना के गाइडलाइन बताकर उन्हें फॉलो करने का निर्देश दिया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र में अभी तक मेडिकल टीम नहीं पहुंचा है। हम लोग किट लेकर आ रहे हैं, फ़ोन किए थे। अभी जितना टारगेट रहता है हम लोग टारगेट पूरा कर लेते हैं। फिर भी कितना हो पता, जिस दिन जितना किट आता है, कभी 100, कभी 150, कभी 50, कभी 40 ऐसा रहता है। तो जितना टारगेट रहता है वो टारगेट पूरा करके जाते हैं। और आंधी तूफान से गिरा सूचना बोर्ड अब तक नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में लगे लोहे की एंगल की सूचना बोर्ड अचानक आंधी तूफान के कारण गिर गया, लेकिन अब तक गिरे हुए बोर्ड को किसी ने नहीं उठाया। आपको बता दें कि तमाम पदाधिकारी और कर्मचारियों की नज़र इस पर पड़ती है, लेकिन अब तक उठाने की ज़रूरत किसी ने ना समझा। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के कदमा स्थित जमशेदपुर मेडिकल स्टोर के सामने सरकारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कई लोग एक साथ दवा के लिए लाइन में खड़े दिखे। देखिए, कदमा का धीरे धीरे अभी संक्रमित जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके बाद भीड़ भाड़ इतना नहीं है कदमा में। पहले के वहाँ जितना भीड़ भाड़ था, अभी भीड़ भाड़ नहीं है। तो आप भीड़ भाड़ देखते होंगे, फिर मेडिकल दुकान में जो बीमार है वहीं पर भीड़ भाड़, वो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो मैं राज्य के सरकार, हेमंत सरकार से और हमारे जो स्थानीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि दुकानदार को लोग को जो राहत दे। दुकानदार उधर कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए शहर की समाजसेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए आगे आ रही है। मंगलवार को रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ स्टील सिटी, रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और मैं अपना ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ वैक्सीन लेने से पहले। क्या लोगों को बोलना चाहती हैं, यूथ को? यही बोलना चाहती हूँ कि आपदा तो आ पड़ी है, पर उससे डरने का नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है हमें। और सब आगे आइए, मदद कीजिए लोगों की, ना सिर्फ ब्लड डोनेट करके बल्कि जो आपके आसपास कोविड पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखिए, उनको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो उनसे पूछिए, जानिए और उनकी मदद कीजिए। एटलीस्ट हम लोग यूथ है, अगर हम यूथ आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और अभी के इस तरह कोरोना के पीरियड में हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। एटलीस्ट 1 यूनिट ब्लड दे रहे हैं तो वैक्सीन के बाद हमारा दिक्कत नहीं होगा हमारे यहाँ। जी, अभी जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद हमारे ब्लड का कमी हो जाएगा, लोग ब्लड नहीं देंगे और हम यूथ नहीं ब्लड देंगे तो फिर
प्रॉब्लम होगा ना। ब्लड वॉरियर प्रोजेक्ट के अंदर में ये दूसरी बार हमारा कैंप हो रहा है। हर मंथ हमारा कैंप होता है 3 या 4 हर मंथ हमारा कैंप होता है। आज का हमारा टारगेट है 50 यूनिट ब्लड का। और इस कोविड सिचुएशन में और जो कि अगर वैक्सीन हम लेते हैं 18+ के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो चुका है और वैक्सीन लेते हैं तो मिनिमम 2 मंथ तक हम ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। उससे पहले हम चाहते हैं वैक्सीन लेने से पहले सारे यूथ पहले ही ब्लड डोनेट करते हैं एंड देन उसके बाद वैक्सीन ले, जिससे ब्लड का शॉर्टेज ना हो। और जमशेदपुर में लॉकडाउन लगने के बाद भी जनता नियम को मानने को तैयार नहीं है। लोगों की भीड़ दुकानों में साफ नजर आ रही है। जिला प्रशासन भी इन दुकानों पर कड़ी नजर रख रही है और संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई कर उसे सील कर रहा है। मंगलवार को टाटानगर स्टेशन के पास स्थित एक शराब दुकान को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सील कर दिया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में दुकान को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दुकान में ग्राहकों की काफी भीड़ लगी थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं दुकान के पास ही कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे। जांच के बाद प्रशासन ने दुकान को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। क्या जी ये दुकान क्यों खोल कर देखते हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे दुकान खुलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी में थाना के सहयोग से हम लोग आज पूरा सर्च का अभियान चलाया, जिसमें से बहुत सारे दुकान खुला हुआ हम लोगों को मिला, जिसमें बंद कराया गया दुकान। एक दुकान दारू दुकान जो 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। वो दारू दुकान वाले अपने बगल में दारू बैठा करके पिला रहे थे, जबकि उनको बैठाना दारू पिलाना। दारू दुकान सील कर दिया गया। क्या लगता है अभी भी जो इतनी वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है? जागरूकता के सब आदमी जान रहा है, फिर भी अब क्या बोलिएगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उस लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा। इससे उपचार करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए चिंता नहीं करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में रहेंगे। इस वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। रांची जिले के अंतर्गत जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे तत्काल मुहैया कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव
श्री विनय कुमार चौबे, रांची के उपायुक्त श्री छवि रंजन समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आप सबको मालूम है, पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। हमारा राज्य भी अछूता नहीं है और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है। सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। हम समझते हैं अभी सबसे पहले इस संक्रमण में जो जरूरतें हैं वो आम व्यक्ति को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है। इसके बाद दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस तरीके की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक और पहल प्रारंभ किया है। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से आए दिन अस्पतालों में खत्म हो जाने से अफरा तफरी मचती रही है, आज हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और इस संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। और कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार के आदेश का पालन ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार काफी अच्छे से कर रहे हैं। समय पर दुकानों को बंद कर घर जा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पारित गाइडलाइन का पालन जमशेदपुर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार काफी अच्छे से कर रहे हैं और समय 2 बजे ही अपने अपने दुकानों को बंद करके घर जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को परसुडी क्षेत्र के कई दुकानों का निरीक्षण सिटी न्यूज के पत्रकार विनोद केसरी के द्वारा किया गया, जहां सभी दुकानें 2 बजे तक बंद हो चुकी थी। वहीं सड़क सुनसान दिखाई पड़ रहा था। वहीं मंगलवार को साफ देखने को मिला कि कोरोना गाइडलाइन का पालन ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार काफी अच्छे से कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी के चैन को तोड़ा जा सके। इधर मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार अपनी टीम के साथ दोपहर 2 बजे के बाद जायजा लेने आजाद नगर रोड नंबर 2, मानगो बाजार, मानगो चौक ऐसे कई जगहों में घूमकर खुली दुकानों को सरकारी आदेश के तहत बंद कराया। साथ ही 3 बजे से राह चल रहे लोगों से पूछताछ भी की। बिना वजह घूमने वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और आगे उचित कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिया जा रहा है और
और जो भी लीगल कार्रवाई होगा उन पर किया जाएगा। जो भी दुकान अगर 2 बजे के बाद अगर खुला रखते हैं तो 2 बजे से 1 घंटा तक का उन लोग का है जाने का, दुकान बंद करके। लगातार उन्हें हिदायत दिया गया, लगातार लगभग सभी दुकानें लोग बंद रखे हैं, 2 बजे तक बंद कर दे रहे हैं, या तो बंद कर रहे हैं, उन्हें बंद करके अपना चले जा रहे हैं। अभियान आप लोग जारी रखेंगे? अभियान ये जारी रहेगा। कहाँ गए थे? जैसे मानगो 2 नंबर मानगो 2 नंबर गए थे, मानगो बाजार में गए थे, सभी दुकानें 2 बजे बंद कर दिए थे वो लोग, और लगातार ये अभियान जारी रहेगी। जो लोग खोल रहे हैं उन लोग को मना दिया, उनको मना किया जा रहा है, उनको हिदायत दिया जा रहा है, उन पर लीगल कार्रवाई भी होगी। और टाटानगर रेलवे यार्ड से मात्र 6 घंटे में 10 ऑक्सीजन टैंकर को मालगाड़ी में चढ़ाकर लखनऊ भेजा गया। शाम को करीबन 5 बजे टैंकर लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आया और फिर रेलवे के अधिकारी लोगों ने युद्ध स्तर पर काम किया और क्रेन की मदद से सभी कंटेनर को चढ़ा दिया। कुछ ही घंटों में टाटानगर स्टेशन के बर्मा माइंस स्थित कंटेनर यार्ड से ऑक्सीजन से भरे 10 टैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। यार्ड स्थल पर लोडिंग का कार्य शुरू हो चुका है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ के पदाधिकारी व जवान समेत झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ी यार्ड स्थल पर मौजूद है। जैसे ही पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, टाटानगर के लिंडे सिलेंडर प्लांट से लगातार प्रत्येक दिन 300 से 400 टन तक ऑक्सीजन देश के हर राज्य में ऑन रोड पहुंचाया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन टैंक खाली होने के बाद एयरलिफ्ट के जरिए रांची पहुंच रही है और ऑन रोड खाली टैंक बर्मा माइंस ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर ऑक्सीजन भरकर पुनः अन्य राज्यों के लिए कूच जा रही है। वहीं सोमवार को जमशेदपुर के लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से पहली बार बूस्ट वैगन से 10 ऑक्सीजन टैंक को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना किया गया। अत्याधुनिक सुविधा से परिपूर्ण मालगाड़ी को इस तरह से बनाया गया है ताकि हर विपरीत परिस्थिति में वैगन को किसी तरह की क्षति न पहुंचे। बूस्ट वैगन को साफ कर लकड़ी की पैकिंग ऑक्सीजन टंकी के लिए बनाई गई है, जिसमें 8 से 9 टन भरे ऑक्सीजन टंकी को लोड किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हो और जरूरत पड़ने पर लखनऊ से दूसरे स्टेट भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, पूरे देश में पहली बार बूस्ट वैगन के जरिए ऑक्सीजन टैंक को रवाना किया जा रहा है। टाटानगर स्टेशन से लखनऊ के लिए टोटल 10 कंटेनर्स को 5 वैगन में लोड किए हैं। टोटल वेट 79 टन के आसपास है, जो लखनऊ के लिए जा रही है। और इस ट्रेन को हम लोग ग्रीन कॉरिडोर में चला रहे हैं और ट्रेन का नाम है जीवन रक्षक एक्सप्रेस। ये कब तक पहुँचेगी सर? अंदाजन 16 to 18 आवर्स में पहुँच जाएगी। सर, ये जो ट्रेन जा रही है किस तरह से सुरक्षा को देखते हुए क्या क्या इसमें इंतजाम करके गया है? इस ट्रेन में सभी विभाग के सुपरवाइज़र, आरपीएफ स्क्वाड्स, उनके लिए अलग से कोच लगाया गया है और इसमें जो लिंडे जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है उनके भी ऑपरेटर इसमें हैं साथ में, और जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए। और जमशेदपुर में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सरकारी आदेश को सख्ती से पालन कराने में जुटी है। बावजूद इसके हर दिन शहर में बाजारों में लोग एवं कारोबारी नियमों को ताक पर रख अपने साथ आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हर दिन सरकारी आदेश का पालन कराने को लेकर प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत दिन के 2 बजे तक ही जरूरी सेवाओं के दुकानों को खोले जाने का आदेश है, मगर हर दिन 2 बजे के बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। हर दिन दुकानदार और ग्राहकों को प्रशासनिक सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। वैसे प्रशासनिक सख्ती से अगर कोरोना का आतंक थम गया होता तो आज देश में तबाही का ऐसा मंजर नहीं होता। लोगों को खुद भी अपनी भागीदारी इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए सुनिश्चित करनी होगी। पब्लिक को नया बाजार में दुकानदार लोग को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप दुकान खोल के माल नहीं दीजिए, बहुत बीमारी है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन हो जाए। पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, कोई पब्लिक यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन दुकानदार भी नहीं मान रहे, पब्लिक भी नहीं मान रहे। दुकानदार है, गरीब पैक्टर के लोग हैं सब, उसके लेके मान नहीं है। थाना वाला तो बहुत प्रशासन बहुत कड़ाई किया हुआ है। थाना तो इन टाइम बाजार में दिन भर रहता है, थाना बहुत कड़ाई किया हुआ है, लेकिन लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे, माने थाना वाला बहुत सख्ती किया हुआ है, तब भी लोग आ रहे हैं।
इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के समीप स्थित बीएसएनएल कॉलोनी में एक मकान में चोरी के नियत से घुसे युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ दबोच लिया। वहीं जमकर पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर विधि व्यवस्था को सुधारने में जुटी है, दूसरी तरफ सुनसान सड़कों का लाभ उठाते हुए दिन दहाड़े घरों में चोरी की घटना स्तब्ध कर रही है। फिलहाल बिष्टुपुर थाना पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई। युवक का नाम नरेश दास बताया जा रहा है। युवक ने खुद को देवनगर का रहने वाला बताया। अभी क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी फोन किया तो इधर कुछ चोरी वगैरह करने का कोशिश कर रहा था, तो उसी के लिए आए हैं। थाना जरा एक बार क्लियर होगा पूछताछ के बाद। क्या नाम है? नाम पता चला इसका? इसका नाम नहीं पता चला। क्या नाम? नरेश दास। नरेश दास अपने आप को देवनगर का रहने वाला बताया। देवनगर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सचिवों ने दी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट। झारखंड में लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की कमी न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संजीवनी वाहन सेवा का किया शुभारंभ। और जोन के बावजूद करना मेडिकल दुकान के बाहर दवा खरीदने वालों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रशासन पुलिस बेखबर। और चेक नाकों पर दूसरे राज्य से आने वालों की हो रही कोरोना जांच। समय पर मेडिकल जांच टीम नहीं पहुंचने पर लोग हो रहे परेशान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।